अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। जो टैगलाइन में लिखा है उसके ऊपर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, जो भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, ओपिनियन पोल्स के ऊपर अभी किसी को ज़्यादा भरोसा रहा नहीं है। जिस प्रकार के राजनीतिक घटनाक्रम देश दुनिया में बन रहे हैं, तो पॉलिटिक्स अभी सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ बन गई है। वैसे भी रहा है। राजनीति कभी भी सामान्य लोगों की समझ में नहीं आती। और महाराष्ट्र की राजनीति में तो ये 2019 के बाद इतने सारे खेल हो चुके हैं कि पूछो ही मत। जनादेश जो भी मिला हो, उसके बाद राजनीति के अलग समीकरण 2019 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में साधे गए। पहले 2.5 वर्षों में कुछ अलग सरकार चली, पिछले 2.5 वर्षों में कुछ अलग सरकार चली। तो क्या 2024 के बाद भी 2019 वाला खेल ही रिपीट हो सकता है? संभावनाएं हैं, लेकिन आप इससे इनकार नहीं आज की तारीख में करना चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ दिखाई तो नहीं दे रही है। लेकिन जब परिणाम आ जाएंगे, जब सत्ता की वो कुर्सी मतलब सीएम का वो चेयर जब सबसे ज़्यादा निकट दिखे, उसके बाद परिस्थितियां क्या पलटे किसको पता। उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी प्राचीन विरासत को सोने की चिड़िया भारत कहा जाता था, तो उसे कंगाल कर दिया ब्रिटिशर्स ने। बहुत सारा सोना यहाँ से लूट के ले गए। और सिर्फ सोना ही नहीं, हमारी और भी कई सारी चीज़ों को वो लूट के ले गए थे। एक ऐसा खेल था भारत में जो भारत के बच्चों को धार्मिक संस्कार सिखाने वाला खेल था। उसे भी ये लोग अपने साथ ले गए और मॉडिफाई करके कुछ अलग प्रकार से ही दुनिया में प्रोजेक्ट कर दिया। क्या है वो पूरा मामला, किस प्रकार से ये घटिया प्रकार की चोरी का इन लोगों ने प्रयास किया, उसका वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है। जरूर से एक बार देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो उस वीडियो को लाइक करके जन जन तक पहुंचा दीजिएगा। जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। चले मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जो हमने भी एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर प्रेडिक्ट किया है कि सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। जिस प्रकार का अभी वातावरण ग्राउंड पे, वैसे ग्राउंड पे हम गए नहीं हैं, लेकिन जो देखा जाता है तो उसमें कोई संशय की बात नहीं। किसी भी एक पक्ष को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, संभव नहीं दिखता। तो गठबंधन की बात करें तो अगर शिंदे साहब वाली शिवसेना, भाजपा और अजीत दादा पवार, ये तीनों मिलके बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर जाएंगे, उसमें भी कोई संशय नहीं दिख रहा। तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठेगा, तो सर फिर ये वीडियो क्यों बना रहे हो? ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस बार सीएम पद का फेस कौन होगा ये डिक्लेयर नहीं हुआ है। किस चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, 2 या 3 अलग अलग कार्यक्रमों में भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन था, उसमें अमित शाह जी ने ये कहा ज़रूर था कि इस बार का चुनाव हम शिंदे साहब के नेतृत्व में लड़ेंगे और अगली बार सरकार हम अपने दम पर बनाएंगे। लेकिन ये 2-3 महीने पहले की बात है। उसके बाद तो बहुत कुछ घटनाक्रम बदल चुका है। अभी प्रचार कल शाम को तो समाप्त हो जाएगा, 20 को वोटिंग है और 23 को रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब सोचिए ज़रा, ये संभावनाएं हैं कि 2019 वाला खेल क्या 2024 में अगर सीधी तरह से मान जाते हैं कि भाई सीएम पद का फेस इस पार्टी से बनेगा या इस पार्टी से बनेगा, तो कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अड़ गए, जैसे उद्धव ठाकरे साहब 2019 के बाद अड़ गए थे कि भाई क्लोज डोर मीटिंग में आपने कहा था कि 2.5 साल मैं बनूंगा, फिर क्या? यहाँ पे कोई क्लोज डोर मीटिंग की बात तो है नहीं। और लोग भर भर के वोट भी देंगे हिंदुत्व के नाम पे, और महायुति को सक्सेस भी मिल गई। लेकिन फिर सीएम पद के लिए अगर शिंदे साहब अड़ गए और सामने बीजेपी अड़ गई कि भाई लास्ट टाइम हमने सेक्रीफाइस किया था, इस बार उतनी ही सीटें आई है या उससे ज़्यादा भी आई है, तो इस बार ये मौका हमको मिलना चाहिए।
लास्ट बार हमें मतलब उद्धव ठाकरे चले गए थे और पिछले 2.5 वर्षों में भी हमने सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी बड़ा मन दिखाया और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मुख्यमंत्री हमारा ही बनना चाहिए। अगर इस बात पर भारतीय जनता पार्टी अड़ गई तो क्या होगा? संभावनाएं हो सकती है कि लगभग वही सीटें मिले या फिर उस नंबर से थोड़ी सी ज्यादा मिले। हम प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो फिर क्या ये नहीं हो सकता कि इन दो गुटों के बीच में एक बड़ा मनमुटाव हो जाए कि भाई चुनाव से पहले तो बात चल रही थी कि हम एकनाथ शिंदे को ही प्रोजेक्ट करेंगे इस बार, तो अब ये परिणाम आने के बाद क्या बदल गई? संभावना है किसी भी प्रकार से कोई एक डोमिनेटिंग होने की कोशिश करेगा। हो सकता है शिंदे साहब डोमिनेटिंग होने की कोशिश करे, हो सकता है बीजेपी डोमिनेटिंग होने की कोशिश करे, तो फिर क्या होगा? समय नहीं है साहब, क्योंकि 23 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे और जो आखिरी तारीख है कि जब तक सरकार का गठन हो जाना चाहिए वो है 26 नवंबर। तो अगर कुछ मनमुटाव होता है, सब कुछ सही हुआ, तो फिर ये सिर्फ तार्किक बातें होंगी। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी हो रहा है पिछले लंबे समय से, आप देखिए, ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? 2 दिन में अगर निपटारा नहीं आया, 2 दिन में अगर ये झगड़ा हुआ, तो फिर निपटारा आना हमें लगता है थोड़ा सा कठिन कार्य है। तो फिर क्या? तो फिर अगर 26 नवंबर तक निपटारा नहीं आता, सरकार का गठन नहीं होता, तो फिर बाय फोर्स महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है और फिर कई नए गठबंधन बनाने की, अब आंकड़ा तो बहुमति का जुटाना पड़ेगा। अब दोनों के बीच में अगर दूरियां बढ़ गई सिर्फ सीएम की कुर्सी को लेकर, तो फिर क्या? तो फिर बीजेपी को ढूंढने पड़ेंगे नए साथी। बीजेपी कांग्रेस के साथ तो जा नहीं सकती। अजीत दादा पवार क्या एनसीपी के साथ जाकर बीजेपी के साथ आएंगे? अब बहुत सारे ऐसे समीकरण बनेंगे जो 2019 में भी बने थे। 2019 में किसने सोचा था कि उद्धव ठाकरे साहब बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले जाएंगे? लेकिन वो चले भी गए, वो चीफ मिनिस्टर भी बने, 2.5 वर्षों तक सरकार भी चलाई। बहुमत तो इस बार भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। सीएम की कुर्सी को लेकर ही अगर ममत आ गई, अगर वहीं पे बात अटकी, तो फिर क्या होगा? तो फिर नए समीकरण तराशने में राजनीतिक पार्टियां लग सकती है और उस संदर्भ में 2 या 3 दिनों में तो वो सारे घटनाक्रम हो नहीं सकते। तो फिर महाराष्ट्र में आगे कुछ भी हो सकता है। ये सब कुछ अभी इफ्स एंड बट्स वाली बात है। आज की तारीख में तो सब इकट्ठे ही लड़ रहे हैं। वो तो लास्ट टाइम 2019 में भी इकट्ठे ही लड़ रहे थे। उद्धव ठाकरे साहब ने मोदी साहब के नाम के ऊपर ही मत मांगे थे और लोगों ने दिल खोल के मत दिए थे, लेकिन सीटें मिल जाने के बाद परिस्थितियां बदल गई थी। इस बार भी अगर ये हुआ तो महाराष्ट्र में कुछ अलग समीकरण देखने को मिल सकते हैं जो बिल्कुल अप्रत्याशित हुए। तार्किक बात है, लेकिन हकीकत बनने में उसे ज्यादा देर नहीं लगती। कई बार आपको वो सारे एंगल्स भी सोच के चलने पड़ सकते हैं। अभी यही वीडियो बाकी के सोशल मीडिया में और सब जगह पे चल रहा है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग है, बीजेपी की लहर है, महायुति जीत जाएगी। सब कुछ वही है, लेकिन उसके बाद क्या? क्योंकि वो मैजिक नंबर अकेले किसी के पास नहीं होगा, जो भी होगा संगठन से होगा। और वहां पे अगर कोई अड़ गया सीएम की कुर्सी के लिए और दूसरा पक्ष नहीं माना, तो फिर महाराष्ट्र में क्या? तो फिर 2019 वाला खेल 2024 में महाराष्ट्र की राजनीति में आप फिर से एक बार से देख सकते हैं। उसमें कोई संशय की बात नहीं। तो देखते जाइए कि महाराष्ट्र की राजनीति के कितने नए चैप्टर दिखाती है। क्या सब कुछ स्मूथली हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन राजनीति में ये देखा नहीं गया। जब पूर्ण रूप से सत्ता आपके हाथ में नहीं होती, जब तक वो मैजिकल नंबर आप क्रॉस नहीं करते, कर जाते हैं तो फिर हर कोई दल आपके साथ आके जुड़ जाएगा। क्या उद्धव ठाकरे साहब भाजपा के साथ, बीजेपी के साथ आएंगे? अब कितने समीकरण बनेंगे, यू नेवर नो। तो वो परिणाम ही दिखाएंगे कि वो ममत मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए रहती है या नहीं। अगर नहीं रहती है तो फिर कोई बाध्यता ही नहीं है। जो एक नाम
प्रस्तावित किया जाएगा, उसके ऊपर सर्वसम्मति बन जाती है, कोई बात नहीं, चाहे वो शिंदे साहब हो, चाहे वो फडणवीस साहब हो, लेकिन जो भी नाम उस गठबंधन में प्रस्तावित किया जाएगा उसके ऊपर अगर सहमति नहीं बनती है और दूसरा पक्ष नहीं मानता है, तो फिर क्या? तो फिर जो कुछ भी इस वीडियो में कहा गया वो सारी चीजें धरातल पे आकार ले सकती है। तार्किक बात है, लेकिन हकीकत बनने में उसे देरी नहीं लगेगी। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति इस बार 23 नवंबर के बाद क्या खेल दिखा सकती है। रियल न्यूज नाम के इस न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।